तो इसमें फांसी नहीं होगा। जो ये चाह रहे हैं वो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये जो चाह रहे हैं कोर्ट का फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह जो रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमको इस तरह से सजा दीजिए, वो सजा हमारे देश में संभव नहीं है, वही चाह। अरे तो साहब जमाकर्ताओं को सजा मिल रही है ना, तो जमाकर्ताओं को आपने फंसाया है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया था कि आप भुगतान करवाइए, तो आप क्या कह के जमाकर्ताओं का बॉन्ड लिए? सुप्रीम कोर्ट का पैसा रखा हुआ है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट कायम है। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की तरह पता नहीं है कि जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं दिया तो भी आकर सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसीजन देती है। उसमें टाइम दिया जाता है, 10, 20, 50 दिन किया जाता है। आपको अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है, कौन डायरेक्टर है 1978 से आप बोलते हैं, कौन सा कंपनी है जो 1978 से रजिस्टर्ड है, हमको बता दीजिए। नहीं पता है आपको। 2011 में क्यूसॉप आया, पता सब कुछ आप ही को, आप बताइए ना, सुनने के लिए तो मैं इस मंच पे आया हूँ। 2010 से अरे शुभम कोई दुश्मन नहीं है, हम कोई दुश्मन नहीं है, सुनने के लिए तो आया हूँ कि जो सही बात है उसको फैक्ट्स को सामने लाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है कि भोली भाली जनता को हम जानकारी सही नहीं दें और उसको फिर गुमराह करें और फिर कहें कि नहीं सरकार को करना चाहिए तो इसको करना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है। आज भी मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि दूसरे कोऑपरेटिव से आप लोग सभी पैसा जमा करवा रहे हैं, उस पैसे की अदायगी कैसे होगी ये कंपनी आपको पुख्ता नहीं बता पा रही है, फिर भी आप पैसा जमा कर रहे हैं। आप ही ने कहा कि लाइन लगा हुआ है एफडी जमा करने की, आप हैं अमीलाल जी, आप कहने वाले हैं। मैंने क्या कहा, मैंने लाइन के लिए नहीं बोला, क्या मैं जमाकर्ता को 15 दिन का समय देता हूं। आप गलत कन्वे में चले जाते हो या अपने भाषा सिस्टम में समझने की वजह से दिक्कत होती है। मैंने कहा मैं मेरे जमाकर्ता को समझने का पूरा मौका देता हूं। क्या भाई आज अगला मेरे से मिलता है तो मैं 15 दिन बाद मिलता हूं, 15 दिन बाद मिलता हूं। और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि मैं जिस जमाकर्ता को जो भी स्कीम भेजता हूं उसका पूरा समय देता हूं, पूरा समय देता हूं। एक मिनट पूरी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। नहीं अच्छा एक मिनट शुभम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया, जो रियल एस्टेट का बॉन्ड था उसको उन्होंने रातों रात क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो तब तक वो क्यूसॉप जो कंपनी बनी उसमें कौन कौन लोग डायरेक्टर हैं वो तो देखना पड़ेगा। सुब्रत जी सहारा जी थे, मेन लोग थे, जो मेजर लोग होते थे पहले 2010 के पहले, वो सब लोग थे जो होना चाहिए। लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए रखा गया। और हो सकता है कि इंटेंशन भी इनका सही रहा हो कि क्यूसॉप से भी हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल का काम करें, बैंकिंग का काम करें, तो उसके लिए आपको आरबीआई, सेबी, आईआरडीए का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इधर उधर तिक्रम करके ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। तो जब सेबी ने इनको रोका तो नई कंपनी बना के सेबी के परमिशन से इनको 50 लाख करोड़ उठा लेना चाहिए था उस समय। तो वहां ये नहीं गए। वहां कहां गए? क्यूसॉप में सामान बेचने, पैसा ले रहे हैं एफडी के रूप में, दे रहे हैं सामान देने का। और दूसरा चीज, तो हर एक चीज को रोकने के लिए एक विभाग बना हुआ है। तो एमसीए में जो इनकी क्यूसॉप रजिस्टर्ड थी, अभी तो क्यूसॉप के नाम पे भी 5 कंपनियां हैं। अब सोचिए कौन सा क्यूसॉप। सुप्रीम कोर्ट को भी इनके वकील जो पैसा लेते हैं यही सब बलगलाने के लिए लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है क्यूसॉप से पैसा 4000 5000 करोड़ रुपया लेके और रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा वापस किया गया है। केवल क्यूसॉप बोल के निकल गया है। इनके वकील के चतुराई देखिए, क्योंकि क्यूसॉप की 5 कंपनियां हैं, वो तो क्लियर हुआ नहीं कि किस कंपनी से हम लिए। तो एसएफआईओ जैसी टीम 4 साल से लगी हुई है, 3 साल से, और उनको मात्र 3 महीना का एक्ट में लिखा हुआ कि 3 महीना में रिपोर्ट देना है, मैक्सिमम 6 महीना में। और यही खुद बोलते हैं कि क्यों नहीं रिपोर्ट दे रही है एसएफआईओ। सहारा बोलती है कि जल्दी से जांच करके दे दे, तो उसको कुछ समझ में आएगा तब ना रिपोर्ट दे दे। सारे एसएफआईओ के स्टाफ को लगा दिया जाए सहारा के जांच करने के लिए, तो अभी 5 साल लगे। समझ में नहीं आएगा क्या है, क्योंकि 1% लोगों का केवाईसी इनका ठीक है जो पोर्टल पे अप्लाई किए हैं, तो 99% का गलत केवाईसी कैसे भर दिया? या आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? 1% गलती रहता तो मानते, 1% गलती हो सकता है, इनका 1% सही है, सीधा उल्टा। तो क्यूसॉप में ये बहाना मारा गया सर कि आपका पैसा अगर आप मानते हैं, तो उस समय जीएसटी आ गया 2017 से। जीएसटी में रूल है कि अगर सामान के लिए आप किसी को एडवांस देते हैं तो बिलिंग होगा बाद में। उस समय आया था आपको जीएसटी 28% दे दीजिए, जो मैक्सिमम स्लैब है। तो इनको 20,000 करोड़ का
10% देना पड़ सकता था, बस तुरंत उसको उलाट पलाट के खत्म किए। बाद में उस रूल को हटा लिया गया कि अगर सामान के लिए कहीं एडवांस आप देते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये बोला जाता था कि क्यूसब का पेमेंट आप लीजिएगा तो 10% टीडीएस और 28% जीएसटी, 38% कट जाएगा तो हाथ में क्या मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप सोसाइटियों का सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो 2000 जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं सब 2010 की बाद की कंपनी हुई है, वो 78 वाली खत्म हो गई, वो सब सहारा ग्रुप की कंपनियां थी। ये सब जो है इन लोगों को बलगाने के लिए और लोगों को ठगने के लिए बनाया गया। सोसाइटी भी 10 में शुरू हुई, क्यूसब भी 10-11 में शुरू हुई। उसके पहले की कंपनियों का संपत्ति ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, जिसमें माननीय महानुभाव लोग बने हुए हैं। आज भी फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइम सिटी हो, सब में संपत्ति है लेकिन लायबिलिटी नहीं है। वो उनका है, लेकिन हम लोग का जहां लायबिलिटी है उससे हमारा मतलब है। तो आप जिस कंपनी में आपकी लायबिलिटी, एक मिनट सुनिए, जिस कंपनी में आपकी लायबिलिटी है उस कंपनी के पास कह रहे हैं संपत्ति नहीं है, तो वो कंपनी अब कैसे पूरा करेगी? वो कंपनी तो कह देगी दिवालिया हो गई, हमारी ही दूसरी कंपनी है उसमें संपत्ति। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि पूछा गया कि आप 86,000 करोड़ जो उठाए हैं वो कहां आप ले गए, तो सबसे पहले आया एमबी वैली सिटी का नाम। तो एमबी वैली में इनका 62,000 करोड़ का जिक्र किया गया कि लगा हुआ है। तो 62 करोड़ क्या अकाउंट से गया है? अकाउंट स्टेटमेंट जिस दिन ये दे देंगे हम मान जाएंगे कि सहारा सबका रिपेमेंट कर देगी। सब सुप्रीम कोर्ट के, ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि दिखावटी शेयर का फेरा फेरी है, इधर से उधर किया गया शेयर सेल और परचेज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट नहीं है। आप रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे शेयर का क्या वैल्यू चल रहा है जब तक स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट नहीं होगी? वो तो आपके ऊपर है, उधर भी आप हैं इधर भी आप हैं, जो रेट मन करे कोट कर दीजिए। एक मिनट 62,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट शो किया एमबी वैली में। अब उस इन्वेस्टमेंट को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाया? क्या चेक से पेमेंट गया है, अकाउंट बैंक का स्टेटमेंट दिया है, या फिर शेयर दिया है? अगर फिर शेयर दिया है इसका मतलब है कि शेयर किस रूप में दिया है, किस रूप में? कोई पर्ची है इनके पास या बॉन्ड है? जो सहारा को कोई बॉन्ड को इन्होंने लिख करके दिया है, क्या दिया है? 62,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को इन्होंने कंफर्म किया कि 62,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं यहाँ पे। 62,000 करोड़ का ये शेयर में सेल परचेज है सर, क्योंकि एमबी वैली पहले से चल रही है। उसका शेयर का जो वैल्यूएशन करा के ये शेयर दे दिए होंगे कि इतना शेयर एमबी वैली का सहारा क्रेडिट में है, सहारा हमारा में है, जिसको जिसको बेचना चाहे ये, उसके बदले में उस सोसाइटियों से पैसा एमबी वैली में ले लिया जाएगा और उसके बदले में उसको उसका शेयर होल्डिंग दे दिया जाएगा, जमीन नहीं दिया जाएगा। तो शेयर का लेन देन किए हैं, और वो भी जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपका 10 रुपए का शेयर कितना में बिक रहा है। जो आप ओबेरॉय रियलिटी का बात कर रहे हैं, हम एग्जांपल के लिए बोल दे रहे हैं आपको सर कि उसका 2,000 रुपया का एक शेयर है और बुक वैल्यू 300 साढ़े 300 के आसपास। मतलब बुक वैल्यू जितना उसका बुक वैल्यू है उससे 5 गुना रेट में सेल परचेज हो रहा है। तो ये डिसाइड कौन करता है? शेयर मार्केट। और मात्र 2% से भी कम शेयर उसको पब्लिक को इशू किया है ओबेरॉय रियलिटी ने। 66 या 67% शेयर प्रमोटरों के पास है।